जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिंदी के महीने, मतलब कि मंथ्स ऑफ हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको तो पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और इन महीनों का क्रम, मतलब कि इनकी जो सीक्वेंस है वो सूर्य की गति के आधार पर होती है, ये हमें पता है। अब हम इस पाठ में क्या सीखेंगे कि ठीक उसी प्रकार हिंदी के महीने, हिंदी जो होते हैं उसके जो महीने होते हैं उसमें भी 12 महीने होते हैं, और वो किसके गति के अनुसार, मतलब किसके क्रम के आधार पर निश्चित की जाती है? वो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर उसे निश्चित किया जाता है। तो समझ में आया आपको बात कि जो हिंदी महीने होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? उनका क्रम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर उनका क्रम होता है। तो इस पाठ में हम हिंदी के महीने पढ़ेंगे, जो हमने इससे पहली कक्षा में भी पढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे हिंदी महीने, जो कितने हैं? 12 है। तो चलिए हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है चैत्र, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण को सावन भी कहते हैं, फिर भाद्रपद, इसे भाद्रपद को भादो भी कहते हैं, फिर आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इसे एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये थे हमारे हिंदी महीनों के नाम। इस पाठ में हमें बस हिंदी महीनों के नाम ही सीख रहे हैं, तो हम इसे बार बार दोहराएंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। तो अब हम हमारा इस पाठ का होमवर्क देख लेते हैं। और एक बात कि सभी भारतीय त्यौहार इन्हीं हिंदी महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसका नाम था हिंदी के महीने। अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं कि हमें होमवर्क में क्या करना है। तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 में हमें प्रश्न 1 दिया हुआ है। चित्रों को देखकर बताइए कि ये त्यौहार हिंदी के किस महीने में मनाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखना है, और इन चित्रों, ये कौन से चित्र है? सब चित्र एक फेस्टिवल के, एक त्यौहार के हैं। तो इन चित्रों को देख के बताना है कि हिंदी महीनों के अनुसार ये कौन से माह में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? होली। तो होली कब मनाया जाता है? फाल्गुन में। फिर क्या है? दिवाली। तो दिवाली कब आती है? कार्तिक महीने में। फिर रक्षाबंधन, मतलब जो अभी आएगा राखी, तो वो कब आता है? सावन में। और ये है लोहड़ी का त्यौहार, और वो कब आता है? बैसाख में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड,
अंग्रेजी के महीनों के अनुसार मनाए जाने वाले इन त्योहारों के नाम लिखिए। तो अभी हमने हिंदी के महीनों के नाम लिखे थे, अब हम अंग्रेजी के लिखेंगे। तो अंग्रेजी के हमारे कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो हमारे अंग्रेजी के हैं। तो इस चित्र में हमें वही लिखना है, ठीक है। और उसके साथ में त्योहारों के नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा त्यौहार है? क्रिसमस। तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? दिसंबर में। तो यहाँ हम लिखेंगे दिसंबर और उसके आगे लिखेंगे हम क्रिसमस। फिर ये है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? अगस्त में। अभी आएगा ना 15 अगस्त को। तो यहाँ हम लिखेंगे अगस्त और यहाँ लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद गांधी जयंती। तो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर गांधी जयंती। फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस। तो ये कब मनाते हैं हम? जनवरी में, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी गणतंत्र दिवस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मतलब हमें 1 वर्ड में ही आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? तो कौन से महीने में आता है? अभी हमने देखा था अगस्त महीने में। अभी आएगा ना 15 अगस्त को। यस। उसके बाद सेकंड है अंग्रेजी महीनों के अनुसार सावन कौन से महीने में आता है? तो अंग्रेजी महीने के अनुसार सावन कौन से महीने में आता है? जुलाई अगस्त में, है ना। अभी श्रावण का महीना आ रहा है, तो कौन से इसमें आएगा? जुलाई और अगस्त महीने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई अगस्त, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने हिंदी के महीनों के बारे में पढ़े। तो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।